अरे बेलन वाली, तेरे को क्या सूझा कि नफरत की जंग लड़ते लड़ते तूने प्यार की मशाल जला डाली? पता नहीं काजल, लेकिन वो जालिम आंखों के रास्ते दिल में ऐसे समा गया कि पता ही नहीं चला। मैंने अपने मन को लाख मनाने की कोशिश की कि ये अपना काम नहीं है, लेकिन उसने मेरी एक न मानी। मीनाक्षी, मन तो बंदर के जैसे होता है। उसे जिस काम के लिए जितना मना करो वो काम उतना ही करता है। अब इसके दिल में तो वो चोर बनकर बैठ ही गया है, अब उसके दिल में इसे कैसे बसा है? मीनाक्षी, तुझे कैबरे करना आता है क्या? हाँ, तू उसके घर जाके ऐसा नाच के वो भी तेरे साथ उठ के नाचने लगे। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई सनम। ए चुप करना स्टूपिड, ये कोई प्रेम चोपड़ा और बिंदु की प्रेम कहानी नहीं है जो नाचने से शुरू हो जाए। तुम लोग को नहीं पसंद आया? चलो मैं तुम लोग को दूसरा आइडिया देती हूँ। फॉलो मी। स्टॉप। आ जाओ। कल मैं मार्केट जाऊंगी और जानबूझ के उससे टकरा जाऊंगी और फिर जोर जोर से चिल्लाऊंगी, कुत्ते, तेरे घर में तेरी माँ बहन नहीं है जो मुझ जैसे शरीफ लड़की को छेड़ता है? और फिर है ना, पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी और फिर मैं जाके पब्लिक को बोलूंगी, अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आज तो इसने मुझे छेड़ा है, कल ये तुम्हारी बहू, बहन, बेटी को छेड़ेगा। और फिर पब्लिक उस पर टूट पड़ेगी। अच्छा? हाँ, और फिर मीनाक्षी तू दौड़ती दौड़ती आना और पब्लिक को चीर कर कैमरा टॉप एंगल उस पर गिर जाना, कैमरा नीचे आता है और फिर गाना गाना, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। वेरी गुड, सीधे लैला मजनू का गाना गवा दिया। अबे चुप ना यार। मीनाक्षी, उसका थोबड़ा सुजा होगा और तेरे हाथ पैर फट गए होंगे। दोनों टूटी फूटी हालत में एक दूसरे का सहारा लेते लेते किसी म्युनिसिपल हॉस्पिटल में पहुंच जाना और फिर जनरल वार्ड में खटिया नंबर 2 और खटिया नंबर 3 पर जाके लेट जाना। सही जा रही है, आशिक और माशूक दोनों को खटिया पर लटा दिया। अरे यार, तू इधर आ। खटिया नंबर 2 से वो तुम्हारी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें कितनी चोट आई है, और तुम उसकी तरफ देखती हो और बोलती हो, देखो ना तुम्हारा थोबड़ा भी कितना सूज गया है। वाह, सही जा रही है। तो चुप। फिर वो फीकी हंसी हंसकर बोलता है, तुमने मेरी वजह से कितना दर्द सहा है, इस पर तुम उसको बोलती हो, तुम्हारे दिए हुए दर्द दिल के सामने ये दर्द तो कुछ भी नहीं। वो कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। इस पर तुम मुस्कुराकर बोलती हो, किसी की जान चली गई लेकिन कातिल को उसका इल्म तक नहीं। ए स्वीटी, अभी ड्रामे के डायलॉग बंद करेगी प्लीज? मगर ये तो सुन, क्लाइमैक्स में क्या होता है। हटो हटो। रात को कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, उसको लगाए हुए ग्लूकोज में वॉशिंग पाउडर के झाग की तरह बबल्स आने शुरू हो जाते हैं। मीनाक्षी उठती है, उसकी तरफ देखती है, चीखती है और दौड़ के बाहर भाग के बोलती है, अरे भाई, कोई है, कोई नर्स, कोई डॉक्टर, कोई है? इतने में पूरा हॉस्पिटल जाग उठता है। दौड़ते हुए नर्स पेशेंट्स के ऊपर गिर जाते हैं, गिरी हुई नर्स को कुचलते हुए डॉक्टर आते हैं और उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलता है और वो ठीक हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो डॉक्टर के पास जाकर बोलता है, थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे नया जीवन दिया है। डॉक्टर उसको बोलते हैं, हमने तो सिर्फ आपको इंजेक्शन दिया है, नया जीवन तो इस लड़की ने आपको दिया है। अगर ये वक्त पे उठती नहीं और चिल्लाती नहीं तो हम सोए रह जाते और तुम तो हमेशा के लिए सो जाते। इस पे वो उठता है, इसकी तरफ देखता है, इसकी तरफ चल के आता है, इसका हाथ अपने हाथ में लेता है और फिर पता है क्या होता है? नहीं, वो भी तू ही बता दे। यहाँ एक गाने की सिचुएशन आती है। इधर में एक पेड़ पे एक तोता और एक मैना चोंच में चोंच डाले बैठे हैं। दो
सूरजमुखी के फूल आपस में टकराते हैं, तब आसमान में बादल घिर आए हैं और हीरो और हीरोइन निमोनिया के डर के बगैर बारिश के पानी में नाचते हैं। खत्म हो गई तेरी चाइल्ड स्टोरी? तू उसे चाइल्ड स्टोरी बोलती है? तुझे पता है अगर आदित्य चोपड़ा की स्टोरी को सुन ले तो शाहरुख खान को लेके फिल्म बना डाले। अच्छा, ये आइडिया उसे बाद में देना। पहली बात तो ये है मीनाक्षी कि तेरी उसके साथ दुश्मनी है, वो तुझसे नफरत करता है। अबे खोंचू, चाहत की शुरुआत नफरत से ही होती है। ऐसा किसने कहा? हिंदी फिल्मों ने। तू हिंदी फिल्म नहीं देखती? अरे उसमें हीरो और हीरोइन का पहले 36 का आंकड़ा होता है, वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते और फिर बाद में एक दूसरे की शक्ल देखे बगैर जी नहीं सकते। हाँ, बात तो सही है। और इसके मुताबिक तूने प्यार की दुनिया में पहला कदम भी रख दिया है। हाँ, और तेरा दूसरा कदम ये होना चाहिए कि तुझे उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए। हाँ। अरे नहीं यार, मर्द से दोस्ती करना मेरे लिए इतना मुश्किल काम है जितना एक हकले के लिए प्लेबैक सिंगर बनना। अरे यार, बहुत इजी है, जाके उससे माफी मांग ले, बोल जो कुछ हुआ भूल जाओ, आज से हम लोग दोस्त हैं। मैं उससे माफी मांगू? हाँ, मर्दों को पटाने का सबसे आसान पैतरा है। अगर उनकी गलती हो भी तो आप माफी मांग लो, वो सोचेंगे कि आप उनके गुलाम हैं। अरे नहीं यार, तुम लोग मुझे बहुत डिफिकल्ट चीज करने के लिए कह रहे हो। चाचा गालिब ने यूं ही नहीं कहा है, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक काजल भाई, मुझे एक बात बताओ कि आग के दरिया में तैरती हुई मछलियाँ फ्राई हो जाती होंगी ना? मारा ना बाउंसर। स्वीटी, अपन को बता कि तेरे दिमाग में ऐसे सवाल पैदा कैसे होते हैं? काजल, ये मत भूल के मेरे पास दिमाग नहीं है और उस दिमाग की खाली जगह में ऐसे हजारों सवाल भरे पड़े हैं। अरे उसी दिन मैं सोच रही थी कि अगर कुत्ते की दुम टेढ़ी नहीं होती तो कैसी होती? कैसी होती? सोचो। अरे कैसी होती? अबे सोचना। अरे तू बताना। चल तू सोच। अरे नहीं मालूम, छोड़ना। सीधी होती। अगर तुम लोग मुझे मारोगे तो ऐसे 100 सवाल और पूछ डालूंगी। हाँ, ए, इसको छोड़, चल तेरे छावे से तेरी मांडवली करवा देते हैं। हाँ। चल! देख, वो गौतम का घर है। बस मीनाक्षी, हम लोग यहाँ तक ही तेरा साथ दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुर्दे को रिश्तेदार सिर्फ शमशान तक छोड़ सकते हैं, आगे का सफर उसको खुद करना पड़ता है। ए, चुप बैठ, समझी ना? इसकी बातों पर ध्यान मत दे, भगवान का नाम ले और जा। नहीं 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 नहीं, यश चोपड़ा का नाम ले और जा। क्या? हाँ, उनकी लव स्टोरी में मास्टरी है ना। ओके ओके। जय यश चोपड़ा जी। तुम हाँ, मैं यहाँ क्या लेने आई हो? घर आए मेहमान को इस तरह दरवाजे पे ही खड़ा रखोगे क्या? तुम में मुझे मेहमान नहीं शैतान नजर आता है और शैतान को कोई वेलकम नहीं करता। एक लड़की से इस तरह से पेश आते हो? तुम में तमीज नाम की कोई चीज नहीं है क्या? नहीं है। इतनी नाराजगी में क्या है? क्योंकि महिला मुक्ति की ये बीमारी मेरे माँ को भी थी, जो पुलिस में खुद हवलदार थी और मेरे बाप को रसोई करनी पड़ती थी। बचपन में हमने जितना खराब खाना खाया था, शायद ही उतना खराब खाना जेल में किसी कैदी को मिलता होगा। जब पूरी दुनिया के बच्चे अपने माँ की दाल की तारीफ करते थे ना, तब हम अपने बाप के दाल की भयानकता से कांप उठते थे। So sad. So sad नहीं, very bad। आज भी किसी महिला मुक्ति की मेंबर को मैं देखता हूँ ना, तो इथियोपिया के नक्शे जैसे मेरी बाप की रोटियां मुझे याद आती है। आप प्लीज जाइए ना, प्लीज जाइए। लेकिन मेरी बात तो नहीं, सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाइए। सुनिए ना। ओ, आ गए तुम लोग? अच्छा हुआ। मुझे एक बात बताओ, ये तुम पूरा पूरा दिन कहाँ गायब रहते हो? किसकी खटिया खड़ी करने के चक्कर में हो तुम लोग? डैडी, हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? पूरे बॉम्बे के सलून में घूमने का और कटे हुए बाल इकट्ठा करने का कॉन्ट्रैक्ट। क्या? फिर 300-400 एकड़ जमीन खरीदेंगे हम लोग। फिर उस जमीन पे बाल की खेती करेंगे। तुम लोग मेरी खिंचाई कर रहे हो बीना? जल्दी बाला, आनंद बुला रहा है।
पूछो पूछो इनसे पूछो ये कौन से चक्कर में पूछो। अब बोलो बच्चों, तुम लोग कौन से चक्कर में हो? बोलो। मामा एक बहुत अच्छी कमाने की लाइन हाथ में आई है। अच्छा, आप रिजर्व बैंक को जानते हैं? हाँ, जहाँ नोट छपते हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से कुछ नोट खराब हो जाते हैं तो 500 के नोट 300 रुपए में बेचते हैं। सच? हाँ, हम वही नोट को 450 में बेचने का टेंडर भर के आए हैं। देखा देखा मेरे बच्चों का दिमाग, क्या कमाने की लाइन हाथ में आई है। अरे सीधा रिजर्व बैंक से डील करेंगे। मोटी के दिमाग में चर्बी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। स्वीटी की बात मान रही है। हाँ ठीक है सही जा रही, तू सही जा रही, लेकिन तू बीच में मत बोल, मुझे बोलने दे। हाँ ये देखो ये क्या है? हाँ? रिजर्व बैंक का प्रेस कोई शादी के कार्ड छापने का प्रेस थोड़ी है जो मिस्टेक हो जाए। और समझो मिस्टेक हो भी गई तो क्या महिला उद्योग का पापड़ बनाने का प्लान थोड़ी है जो टूटे हुए पापड़ सस्ते में बेचे। अरे मुझे क्या मालूम, ऐसा नहीं होता। अरे तुझे क्या मालूम होता है? फिर मालूम है तो फिर होती क्यों? मालूम रहता है मालूम रहता है मालूम रहता है हर बात। मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा कांड करने के चक्कर में हो तुम लोग? मैं बताऊं? नहीं 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 नहीं, तूने 2 बाउंसर ऐसे मारे कि तीसरा झेलने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तू नहीं बता, तुम बिल्कुल बोलो मत। तू बता। अरे डैड, हम लोग मीनाक्षी के लिए एक लड़का पटाने के चक्कर में हैं। अरे इसमें मोगैम्बो की तरह हंसने की क्या बात है? मीनाक्षी के लिए लड़का? डैड ये सच है। सच है। अरे ये इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, आप अपना सोचो तो ना। आपका क्या होगा? 5 बेटियां, पहाड़ जैसा जीवन और पागल पति। चुप कर, तुझे तेरा बाप पागल नजर आता है क्या? अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर कोई पागल बाप ही ऐसे हंसेगा ना। तू चुप करती है कि नहीं? मैं अभी जाकर उनको देखती हूँ। मीनाक्षी, ये गौतम का फोन नंबर क्या है? 6717173। अरे वाह, इसे फोन नंबर मुंह जुबानी याद है। तू फोन नंबर की बात करती है? अरे जब लड़की को प्यार होता है ना तो वो लड़के के फूफी के देवर के चाचा के भाई के ससुर के भाई के देवर के चाचा की बहन की माँ का नाम भी याद रखती है। हो गया? हाँ, तू नंबर डायल कर चल। हेलो हेलो बोला। फोन में हेलो ही बोलते हैं, सुनना नहीं बोलते। हेलो। अब क्या करूं? काटे। अब तू नंबर फिर से डायल कर। अरे फिर से डायल करना था तो फोन कटवाया क्यों? अब एक खोंचू, ये किताबी बातें नहीं है, ये लैला के स्कूल के और मजनू के कॉलेज का सिलेबस है। तेरे समझ में नहीं आएगा। मीनाक्षी तू डायल करना, टाइम वेस्ट मत कर। हेलो। 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 अरे बोलो मेरे। अरे सुनो, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? ये लोग तुम्हारा दिवाला पीट डालेंगे। कुछ 100 ब्लैंक कॉल्स कर चुके हैं। क्या? क्या? तुम लोग ब्लैंक कॉल्स कर रहे हो? पहले अपन को ये बताओ कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि हम लोग ब्लैंक कॉल्स कर रहे हैं? अरे वो तो तुम्हें क्या करना है इससे? मम्मी जल्दी बाहर आ रही हूँ। क्या हुआ? यही शिक्षा दी आपने अपने पति को? क्या अपनी बेटियों की बातें छुप के सुनते हैं? जरा इधर। क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती बेटियों की बातें छुप छुप कर सुनते हुए? देखो तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अरे घर में दिल नहीं लगता तो कबूतर खाने जाके कबूतरों को दाना डाला ना। कमाल है। अरे अपने बेटियों ने क्या किया वो तो पूछ। मेरी बेटियां जो भी कर रही होंगी सोच समझ कर कर रही होंगी। अरे चलो क्या अंदर। कमाल की चलो बात अंदर। सुने। देख तुम अंदर चलो। अभी लेसन नंबर 2, उसको फोन करो और उससे मीठी मीठी बातें करो, लेकिन अपना नाम मत बताना। लेकिन ये मीठी बातें कैसे होती है? उसको फोन करके बोल, आता क्या वडाला। ये मीठी नहीं वल्गर बात है। अरे मीठी बातें होती हैं, रोमांटिक बातें। अच्छा मैं ट्राई करती हूँ। हेलो। कैसे हो? सब ठीक चल रहा है ना? क्या तू ये बॉयफ्रेंड को फोन कर रही है या रेलवे की इंक्वायरी?
राजधानी ठीक टाइम पे चल रही है कि नहीं? वो मुझे जानबूझकर परेशान कर रहा है। फोन ही ऑफ द हुक रख देता हूँ। तो ये ले पैड और पेन और लव लेटर लिख डाल। लेकिन क्या लिखूं? अपुन लिख पाता है, लिख। हाँ। क्या भिड़ो, कैसा है? ए, लव लेटर लिखने बोल रही है या लॉकअप से निकला टपोरी अपने आसपास के टपोरियों से मिल रहा उनके डायलॉग बोल रही है? ए बिड़ू कैसा है? चुप बैठ, समझी ना? यही अपुन की लैंग्वेज है, होशियारी मत मार। चल तो लिख, क्या भिड़ो कैसा है? जब से अपुन ने तेरे को देखा है तब से अपुन के लाइफ के लालटेन में बिना घासलेट का तेरे प्यार का जोत जल गया है। जैसे पुलिस स्टेशन में वांटेड की फोटो छपी रहती है वैसे ही अपुन के दिल के पाटे पर तेरी फोटो छप गई है। अगर तू हाँ बोलेगा तो ठीक है और ना बोला तो समझ गया ना, अच्छा नहीं होगा। तू लव लेटर लिखवा रही है या हफ्ता मांग रही है? छोड़ यार मीनाक्षी, इसको कैंसिल कर इसको। लिख, मैं लिखवाती हूँ तुझे। मेरे प्यारे गौतम, कैसे हो? आज मेरे हाथ दिल के लैंग्वेज की डिक्शनरी आई तो मैंने अपने दिल के धड़कन का मतलब निकाला। मेरे दिल की हर एक धड़कन का मतलब था गौतम गौतम गौतम। आप भी अपने दिल के धड़कन का मतलब निकाल लो। और अगर आपके दिल के धड़कन का मतलब है मीनाक्षी 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 तो मुझे अपना बनाने आ जाना, वरना अपने गली से गुजर रही मेरी अर्थी को देखकर अपने बेवफाई पर शर्माना मत। आपकी और किसी की हो भी नहीं सकती मीनाक्षी। वाह स्वीटी, तेरे को क्या लगता है ये लेटर अपना काम करेगा? भाई, जैसे सुभाष घई की फिल्म ताल पर अक्षय खन्ना का करियर निर्भर है वैसे इस खत पर मीनाक्षी की लव लाइफ का अंजाम निर्भर है। ठीक है तो भेज कर देखते हैं। तो चलो देखते हैं मीनाक्षी की हाथों की लकीरों में शादी की चूड़ियां है या वही पुराने बेलन की लकड़ी।